नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मंथली एक्सपायरी का दिन आपकी क्वेरीज के लिए मदद करने के लिए स्क्रीन्स पे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। स्क्रीन्स पर वो इंस्टाग्राम आईडी, वो ट्विटर आईडी, वो टोल फ्री नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर, सब स्क्रीन्स पर रीच आउट करिए। इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते या जो भी सब्सिक्वेंट वीक्स हैं, जब शेड्यूलिंग की ज़रूरत है, आप सबकी क्वेरीज को शेड्यूल करना शुरू कर देगी हमारी टीम। पर उसके लिए ज़रूरी है लिखें, अपने सवाल भेजें, अपने कॉन्टैक्ट भेजें, ताकि हमारी टीम आपसे टच बेस कांटेक्ट में रह सके और ये शेड्यूलिंग हो पाए। खैर, एक्सपायरी के दिन रिलेटेड म्यूटनेस के साथ भारतीय बाजारों में इस समय कामकाज होता हुआ कुछ नहीं, कंसोलिडेशन टाइप है। 1/4% के हल्के दबाव के साथ निफ्टी 35-36 अंक के दबाव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। सुबह वॉलेटिलिटी थी, अब वो मोटा मोटी दायरे में ही सिमटता हुआ भारतीय बाजार इस समय नजर आएगा। 18,250 के लेवल्स है, 18,300, 18,400, 18,500 के बिल्डअप का कमाल देखिए। 18,300 के आसपास गए थे आज। वो जो शुरुआत में हरा सा थोड़ा सा वो पहाड़ के ऊपर का पार्ट दिख रहा है, पर वहां से वापस पस्त पड़ते हुए हम नजर आ रहे हैं। दरअसल अच्छा, निफ्टी बैंक भी 1/4% दबाव में। दरअसल वो HDFC निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पे। वो HDFC बैंक, वो HDFC लिमिटेड अभी भी उनकी दिक्कतें जस की तस कंटिन्यू हो रही है। कल भी आपको याद होगा HDFC बैंक 1.25%, 1.5% गिर के बंद हुआ था, और आज भी दोनों ट्विंस दबाव में ही कामकाज करते हुए। रिलायंस एक और हैवीवेट जो थोड़ा से सबड्यूड ट्रेड करता हुआ, ये हैवीवेट्स हैं जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ITC अब मेरे ख्याल से 440 के लेवल्स होंगे। भारतीय एयरटेल बढ़िया मूव कर रहा है। कोई HDFC बैंक सता रहा है तो कोई कोटक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए निफ्टी बैंक ज्यादा गिरा नहीं है, 1/4% कमजोर है, इन लाइन विद बेंचमार्क्स। ये ITC दिखाइएगा, भाव क्या है? 440 होना चाहिए इस समय, अगर अच्छे मूव्स, कल भी अच्छे मूव्स। हाँ, 440 प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। गौरांग सर से ITC पे बाद में भी लूंगा, पहले बाकियों की क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं। आज हमें राजस्थान जाना है, गुजरात जाना है और यूपी जाना है। राजस्थान के उदयपुर, गुजरात के मोरबी और यूपी के गाजियाबाद से जो जुड़ रहे हैं, सब आपको एक साथ आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। सबसे पहले उदयपुर से नेहा जी आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगी। नेहा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो नेहा मैम आप? हाउस वाइफ हूँ अभी तो सर मैं। और शेयर बाजार में फिर कैसे, हमेशा से इंटरेस्ट था, कैसे आए? या हस्बैंड कर रहे हैं, आप सवाल लेके आए हो? मामला क्या है? नहीं सर, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ 2018 से। हाँ। और मैं CNBC रेगुलर देख रही हूँ, तो मैं यहीं से अपना मानस सर से वहां से कॉल पिकअप करती हूँ, गौरांग सर से भी करती हूँ। आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब खरीद फरोख्त चलती रहती है, Yes, या sir. बढ़ा रहे हो, लंबी Long अवधि का term. पोर्टफोलियो बना रहे हो? सर लॉन्ग टर्म के लिए मैं लेना चाह रही हूँ। तो फिर गौरांग सर तो ठीक है, मानस कैसे आया लॉन्ग टर्म में? मानस तो इंट्राडे ट्रेड्स और 1-2 दिन के ट्रेड मानस लाजमी सर देते का हैं। शॉर्ट टर्म है, मानस सर का शॉर्ट टर्म और तो कॉल ट्रेडिंग ऑप्शंस और का दोनों है। चीजें कर रहे हो, ऐसा कहना चाहते हो आप? बोथ, यस सर, जी। ठीक बात। नेहा, पहला सवाल कौन सा गौरांग सर के लिए? सर नमस्ते गौरांग सर। मेरा पहला सवाल है कि टाटा पावर के सर मैंने 190 शेयर्स बाय कर रखे हैं 212 पर, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए सर? नहीं, तो ये मानस टाइप ट्रेड था या गौरांग सर टाइप फंडामेंटल आइडिया था? ये था कौन सा पिक? सर ये मानस सर का लिया था मैंने टाटा ट्रेडिंग पावर। वाला मामला है। यस तो सर। स्टॉप लॉस लगाया होगा, आपकी बाइंग के आसपास ही खड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस भी मानस ने दिया होगा, आप लगाते होगा स्टॉप लॉस? 207 का लगा रखा है सर। यस सर, अप्लाई कर रखा है। ये जी गड़बड़ है। गौरांग सर तो अब फंडामेंटल बताएंगे, लेकिन गौरांग सर, टाटा पावर है कैसी? अगर मामला फंस गया तो ये है, जी हमने लिया तो ट्रेडिंग के अप्रोच से, और वो ठीक है, अब देखते हैं मोमेंटम आया नहीं आया। मैंने स्टॉप लॉस भी लगा रखा है, जो एक्सपर्ट ने बोल रखा है। अब अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, मामला फंस जाए तो रखने लायक है कि नहीं, इस पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। गौरांग सर, टाटा पावर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका। आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से, और आपको भी नमस्कार और प्रणाम नेहा जी।
जी जी। टाटा पावर जो ग्रुप से आती है वो बहुत ही सक्षम और मजबूत ग्रुप है, पहली बात। दूसरी बात, टाटा पावर जैसे शहरों में यानी कि ऊर्जा उत्पादन करने वाले शहरों में छोटी अवधि के लिए नहीं लेकिन लंबी अवधि के लिए नजरिया रखना चाहिए। और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है और आपका खरीद का भाव 212 के आसपास का है, मौजूदा स्तर 110 के आसपास, 210 के आसपास, 212 पे आपकी खरीद, माफ कीजिएगा, तो ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। और जो खरीद है आपकी 212 के आसपास नेहा जी, वो बहुत ही सकारात्मक सा स्तर है हमारे हिसाब से। और हमारी तो खरीद की राय है लंबी अवधि के लिए। और अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं तो 265 से लेकर के 275 के लक्ष्य, इस लक्ष्य को आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास समय की पाबंद नहीं है तो आप अपने निवेश में बने रहें थोड़ी बहुत लंबी अवधि के लिए। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार के तरफ से ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियों में आया है। और आने वाले 2 साल में जिस तरीके से और नई उत्पादन क्षमता जुड़ेगी ऊर्जा उत्पादन की, वो शायद सूर्य की किरण से हो यानी कि सोलर, वायु से हो या फिर विंड, या फिर कन्वेंशनल हाइड्रो और कोल पावर जनरेशन। तो ये सब कंपनियां बहुत ही सक्षम रूप से इनकी उत्पादन क्षमता की जरूरत पड़ेगी और क्षमता विस्तार की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास समय है तो मैं आपको नम्र विनंती करूंगा कि आप अपना निवेश बना करके रखें। मैम, ये अब कॉल आपको लेना है। ट्रेडिंग के लिए तो आपने स्टॉप लॉस बढ़िया तरीके से लगा रखा है। मामला अगर फंसे तो ये है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर। पसंद आता है जिन लेवल्स पे आपने बाय करा, एक्विजिशन प्राइस भी बुरी नहीं है। ये जा तो 250 तक के लेवल्स की ले रहा है, तो आप मुस्कुराते रहिए, कंफर्ट में ही रहेगी ये पोजीशन। अच्छा स्टॉक है जिसपे आपने लिया, तो खैर ट्रेड है। मोरबी गुजरात से धर्मिष्ठा नाकुम स्क्रीन्स पे। धर्मिष्ठा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। धर्मिष्ठा मैम, आप क्या करते हो? ये मोरबी गुजरात तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है ना, खूब कंपनियां है ना वहां पे, फैक्ट्रीज। हाँ हाँ, बहुत है। बहुत है। धर्मिष्ठा मैम, पहला सवाल गौरांग सर के लिए कौन सा? मेरे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 31 शेयर है, 221 की बाइंग प्राइस है, लेकिन अभी तो वो डाउन हो गया है, तो क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल? क्यों लिया था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस? मतलब लिया जब था तो ट्रेडिंग वाला मामला था, या जब लिया था तो फंडामेंटली लग रहा था बहुत चलेगा, बहुत गिरा था उस टाइम पे, लग रहा था बहुत वापस बाउंस बैक कर जाएगा? हाँ, मुझे अच्छा लगता था वो, ज्यादा रिटर्न, लेकिन अभी तो वो लॉस में चल रहा है। तो हाँ, पिटा हुआ स्टॉक था जब आपने लिया था, ये तो बहुत ऊपर से गिर के आया था और आपके लेने के बाद आधा हो गया। और हाँ, 50% तो भी गिर गया है। हाँ, 50% ही कह रहा, 50% गिर गया लेने के बाद भी। तो गौरांग सर, क्या करा जाए? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये आप लोग की कवरेज में है कि नहीं है अब, और क्या व्यू बनता है? मेरी बहुत पिटने के बाद अब तो खैर दायरे में है, लेकिन मेरी बाइंग से तो आधा अभी भी खड़ा हुआ है, क्या करूं? तो आशीष जी, हमारी कवरेज थी इस कंपनी के ऊपर, लेकिन जो खबरें आई है पिछले कई वर्षों से और जो दिक्कतें आई हैं आंकड़ों को लेकर के यानी कि नतीजों को लेकर के, उसके देखते हुए हमने वो कवरेज ड्रॉप कर दी थी बहुत समय पहले। और धर्मिष्ठा जी को मैं एक ही विनंती करूंगा कि जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे आशीष के, अगर 500 वाला 200 आया तो उसका ये मतलब नहीं है कि शेयर अच्छा है। 200 वाला आज देखिए आपके स्तर से भी 50% आपकी जो पूंजी है वो साफ हो चुकी है। तो ये, और शेयर खरीदने से पहले हम हमेशा कहते हैं कि ध्यान में रखें कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं और कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। और प्रश्न पूछे निवेश करने से पहले। आप प्रश्न पूछते हैं और ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो किसी भी बुनियादी तर्क पे हो या फिर तकनीकी आधार पर हो, टिप्पणी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाल फिलहाल कवरेज नहीं है धर्मिष्ठा जी, तो मैं इस पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप परिवर्तन यानी कि बदलाव का सोच रहे हैं तो हमारी राय में 2-3 विकल्प है जो मैं आपको देना चाहूंगा। इसी स्तर के आसपास है, यानी कि आपको ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, हालांकि आपके निवेश में आपको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो पहला विकल्प होगा एक बैंक निजी क्षेत्र की जिसका नाम है फेडरल बैंक। दूसरा स्टॉक होगा ऑटो सेक्टर से जिसके नतीजे कल आए, वो है अशोक लेलैंड। आप चाहे तो ये दोनों में से एक में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, टिकट साइज भी आसपास के छोटे टिकट साइज वाले स्टॉक्स हैं तो कंफर्ट भी रहेगा शायद। और इससे निकलने का है जब ऐसी दिग्गज ब्रोकरेजेस भी अपनी कवरेज को बंद कर दें, स्टॉक पे 10 सवाल उठाएं, तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है हम रिटेल के लिए।
अब इसी स्टॉक में रह के अपने लॉस की भरपाई, ये यहां से डबल होगा तब तो मेरी प्रॉफिट पोजीशन पे आएगा, मेरी बाइंग पे आएगा। इसके डबल होने से अच्छा इंतजार करना, कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज पे बेट करें, पैसा स्विच कर लें शायद, तो ये आपका कॉल है। और अगर लेना चाहें मिड कैप स्पेस में तो बैंक है फेडरल बैंक या अशोक लेलैंड, दोनों ज्यादा बेहतर प्लेस्ड हैं, उस लॉस की भरपाई करने के लिए भी ज्यादा बेहतर प्लेस्ड हैं। तो उसका में बैठे बैठे इंतजार करने से अच्छा है कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग काउंटर में शिफ्ट कर जाएं। मुश्किल होता है आधे पे निकालना, लेकिन उस पर बैठे बैठे फायदा क्या होगा। कब गौरांग सर जैसे ब्रोकरेजेस कवरेज शुरू करेंगे, जब ये लोग कवरेज शुरू करेंगे तो मूड मॉल शायद बदलेगा, पर वो कब बहेगा वो सब लंबा लंबा गेम है, मैं उस पर नहीं जाता, छोड़ देता हूं। तो आपको ये कॉल लेना है मैम, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे इंतजार करना है, जिसको लेकर कन्विक्शन अभी भी नहीं है, और फंड स्विच करना है नहीं करना। गाजियाबाद यूपी से नीलम कॉल स्क्रीन पे। नीलम मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। नीलम मैम आप क्या करते हो और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो नीलम मैम? सर लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद 2-3 साल हो गए मोटा मोटी। जी सर। ये लॉकडाउन के बाद सब लोग क्यों आप मतलब ऐसा क्या हुआ शेयर बाजार में लॉकडाउन के बाद कि बहुत अट्रैक्टिवनेस बढ़ गई आपकी? आप पहले से इंटरेस्टेड थे, समय मिल गया या कुछ और बात थी? सर समय मिल गया। और अब तो समय वापस तंग हो गया होगा, फिर क्या करते हो? कुछ नहीं सर, बस यही शेयर मार्केट ही देखते हैं। अब मन लग गया है? जी सर। एक बार समय मिला तो अब मन लग गया है। तो अब आप क्या कैसे अप्रोच करते हो? स्टॉक खुद ही चुन रहे हो, कोई मदद कर रहा है, ब्रोकर की तरह से कॉल आते हैं, कैसे होता है? नहीं सर, सीएनबीसी से चुन के ही करते हूँ। तो सीएनबीसी में तो एक्सपर्ट बहुत सारे कॉल देते हैं, आपने किसी 1-2 एक्सपर्ट्स को चुन लिया है जो आपके कंफर्ट वाले ट्रेड्स देते हैं, जो आपकी मेंटालिटी के साथ फिट बैठता है? ऐसा हो रहा है कि जो भी आता है कोई एक चुन लिया उसमें आज ट्रेड लिया, ऐसा होता है? नहीं, अब कोई एक चुन लेती हूँ। कोई सा भी चुन लेते हो? अभी कौन सा चुना हुआ है जो दिक्कत आ गई? सर मैंने साइड का लिया हुआ था। हाँ। उसके बारे में पूछना है कि अभी रखूंगी, अब आज नीचे गिर गया वो। आज नीचे गिर गया मतलब ऐसे, मतलब ये लंबी अवधि के लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था? ट्रेडिंग के लिए 1-1.5 साल मेरा। 1-1.5 साल की ट्रेडिंग कर डाली मतलब लिया बेसिकली, लेके रख लिया था, कमाने से मतलब था कभी भी आ जाए पैसा, है ना? जी सर। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कितना समय। वो सीएनबीसी वाले जिसने भी कॉल दी थी, कॉल तो बढ़िया थी, 950 वाला 450 रुपए गेन्स दे रहा है आपको मैम, 365 रुपए पर शेयर का गेन हो रहा है, बढ़िया। और आज 2-2.5% गिरा है तो उससे लेके चिंतित नहीं होने का है। पर गौरांग सर भाई, साइंट में हमने तो कमा लिया है, जब आईटी और ये वो सब दिक्कतें, अपना तो माल बन रहा है, माल बना है जो उस पर रखे रहे, मुनाफा बांध ले। करना क्या है, साइंट पे हैं 7 ही स्टॉक्स, लेकिन बढ़िया 300-400 रुपए का मुनाफा पर स्टॉक हो रहा है। तो नीलम जी, सबसे पहले तो बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हम हमेशा सीएनबीसी आवाज के माध्यम के द्वारा लोगों को जो मार्गदर्शन करते हैं उसमें एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है। यहाँ पर सुरक्षित, गारंटीड या फिर फिक्स्ड रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तभी आपको शेयर बाजार में आना चाहिए। और शेयर बाजार एक ऐसा माध्यम है जो आप लंबी अवधि के लिए अच्छे शेयर में निवेश करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलता है। उदाहरण के तौर पर आपका सायंत का निवेश काफी अच्छा मुनाफा आपको प्रति शेयर हो रहा है। अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है और अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं तो मैं आपको नम्र विनती करूंगा आप इसमें बने रहें। और ये सायंत जो कंपनी है ये आईटी क्षेत्र की मेजॉली कंपनी यानी कि मिड कैप कंपनी है, और आईटी क्षेत्र में मिड कैप कंपनियों ने दिग्गज कंपनियों से बेहतर नतीजे लेकर के आए और ये इतिहास काफी लंबे से चल रहा है। तो अगर आपके पास समय है, जल्दबाजी नहीं है, तो मैं आपको विनती करूंगा कि आप अपना निवेश बना करके रखें आपके सौदे में, कि आपने जो स्तर पे निवेश किया है वो बहुत ही आकर्षित और अट्रैक्टिव। बढ़िया रहा है साइंट। अब तो अफसोस हो रहा होगा सिर्फ 7 ही क्यों लिए, 70 क्यों नहीं लिए, ऐसा सोच रहे थे क्या? जी सर। हाँ, ये अफसोस भी होता है, क्या करें, लेकिन 7 हैं, लकीली बढ़िया मुनाफा हो रहा है, होल्ड करना है। जब आईटी को लेके इतने कंसर्न्स हैं, आपका साइंट फटे चले जा रहा है रह रहे के, आपने देखा होगा पूरी आईटी के अगेंस्ट में चाल चल रही है, इसकी खूब तेजी है। होल्ड करें मैम, आपके लिए बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है, कंफर्ट है स्टॉक को लेकर, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं। और ये रोज का फिर ये ऊपर नीचे का टेंशन मत लीजिए। गौरांग सर, कोई टारगेट है साइंट पे, या रखे रहूं, देखते हैं आईटी कैसा फ्लेवर देता है सेकंड हाफ में, ऐसा मान के चलो? मेरा ये मानना है आशीष कि
आईटी क्षेत्र जो काफी नकारात्मक सा रुझान था, लोग दूर रहने की राय दे रहे थे, हम तब भी निवेश करने की राय दे रहे थे। यस, और अब तो दौर शुरू हुआ है आशीष, तो मुझे लग रहा है 1450-1500 के आसपास से जा सकता है। तब चाहे तो ये फिर से मुआयना ले सकते हैं, और अगर मुनाफा बांधना है तो मुनाफा बांध सकते हैं, अगर और समय देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर रहे ताकि आपका निवेश का स्तर और भी नीचे आ जाए। ये बुरे वक्त में तो आपने आईटीसी भी सुझाया था, आज अपने रिकॉर्ड हाइज 440 के पार खड़ा हुआ है गौरांग सर। अब क्या फ्रेश व्यू बन रहा है? हम अगर आपके कहने पे लिया हुआ था तो अब तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट पोजीशन है। अभी भी आईटीसी होल्ड करना है क्या? आप लोग का हाउस कॉल क्या है? कितने और ऊपर जाने की तैयारी हो रही है इस समय? फ्रेश टारगेट्स क्या लेके चल रहे हो आप लोग? तो वो गाना है ना आशीष, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो यही मेरे ख्याल से आईटीसी के लिए पर्याप्त बैठता है। और मुझे लग रहा है, और कल ही मैं आप अपने ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर अनुज से बात कर रहा था क्लोजिंग के समय, 300 435 के आसपास मेरे ख्याल से 438 के आसपास था कल था। और अनुज ने मुझे पूछा था क्या लगता है, तो मैंने 480 और 510 के लक्ष्यांक दिए आईटीसी पर, और मुझे लग रहा है ये बखूबी अपनी अदाकारी निभाएगा। अरे वाह, तो 500 के बियॉन्ड शायद जाता हुआ नजर आए ये फ्रेश टारगेट्स आईटीसी के। बहुत बढ़िया मूवी स्टॉक डिलीवर कर रहा है। नेहा मैम, अगला सवाल टाटा पावर के अलावा। जी सर, आरबीएल की सर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए 260 शेयर बाय किए हैं 167 पर, तो अभी लॉस में चल रहा है। आरबीएल, अच्छा आरबीएल लॉन्ग टर्म के लिए क्यों? इतने सारे बैंक्स में क्यों चुना था? उस वक्त सर जब लिया था तब इसमें अच्छा फ्लक्चुएशन चल रहा था, तो आई थॉट कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जब इसका आई थिंक 170 या 175 के ऊपर टारगेट जाने का था। जब लिया था तो अच्छा मूव दिखा रहा था, इसलिए एंट्री करी थी। यस सर, यस तो सर। आपने तो मोमेंटम को चेज किया था। मोमेंटम को जब जी चेज जी। कर रहे थे बिना फंडामेंटल एनालिसिस करे हुए, तो कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं हमने, है ना? आज 20-22 रुपए नहीं नीचे आ अभी गया अभी हमारी बाइंग हाँ से। जी हाँ, हाँ ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि मोमेंटम आया था, वाकई आया था, लेकिन वो ठंडा पड़ गया जी। है। गौरांग सर भाई, अब तो मामला फंस गया है। आरबीएल बैंक इन बैंक्स की सूची में पसंद आता है कि अभी भी, या नहीं? पिटा तो बहुत था, अब क्या करना है? मेरी बाइंग से 20-25 रुपए नीचे चल रहा है। तो नेहा जी, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर। हाँ, लेकिन जैसे अभी मैं बता रहा था कि शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और अगर आपने आरबीएल बैंक या फिर बंधन बैंक जैसे शेयर में निवेश किया तो आपकी जोखिम झेलने की क्षमता और भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़े बहुत रिस्क की इन्वेस्टमेंट्स है। हम सुझाव उन निवेशकों को देते हैं आरबीएल बैंक में निवेश करने के लिए जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है। निवेश कर लिया आपने मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, 200 तक के लक्ष्य हमारे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत धैर्य, थोड़ा नहीं ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा, जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, और समय सीमा आपको कम से कम साल 1.5 साल का देना पड़ेगा। मोरबी वापस जा रहा हूं। धर्मिष्ठा मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरे पास एक्सेल इंडस्ट्रीज के 15 शेयर है, 1600 की बाइंग प्राइस से। 1600? ये तो साल के हाइज भी इतने नहीं थे। ये 16 पुराना है कि 2018-19 वाला मामला है क्या? नहीं नहीं, 2021 में लिया था, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए, ओके। हाँ, तो अब एक्सेल इंडस्ट्रीज खरीदा है। गौरांग सर, क्या करना चाहिए? आपने 1600 पे खरीदा है? हाँ, भाई अभी अच्छा मूव दे रहा था। तो 1600 पे खरीदा है, 750-800 रुपए पर शेयर का लॉस झेल रहा हूं मैं। गौरांग सर, क्या करा जाए एक्सेल इंडस्ट्रीज? देखिए, मुझे ये जानकारी नहीं है या इसमें कुछ बोनस डेवलपमेंट हुआ या नहीं है, और अगर नहीं हुआ है और जिस नुकसान हो रहा है आशीष, तो जाहिर है, और जैसे मैं अभी पहले जिक्र कर रहा था कि आपको जब आपकी जोखिम झेलने की क्षमता छूने लगती है शेयर नीचे की तरफ, तो आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए। एक्सेल इंडस्ट्रीज नाम अच्छा है, एक समय पर बहुत ही बेहतरीन काम का भी काफी मजबूत थी, लेकिन कवरेज नया होने के कारण मैं राय बने रहने की, बेचने की या फिर और खरीदने की नहीं दे सकता हूं। लेकिन एक परिवर्तन सुझाव आशीष भाई अगर मैं कर सकूं, और दर्शक मित्र अगर वो सुझाव लेना चाहते हैं, तो मेरी राय में निजी क्षेत्र की बैंक, 2 विकल्प है यहाँ पर, बड़ी दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक जिसके नतीजे बहुत ही शानदार आए थे। एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरी है एक्सिस बैंक। ये चाहे तो दोनों में से एक में परिवर्तन कर सकते हैं,
हो सकता है लंबी अवधि के लिए जो नुकसान फिलहाल उसकी भरपाई हो, और अगर थोड़ा बहुत समय और देते हैं तो शायद मुनाफा भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत समय लगता है। थोड़ा ऑडियो अटक अटक के आ रहा है, लेकिन बात क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई है। एक्सेलेंट। वैसे एक्सेल इंडस्ट्री में कोई एडजस्टमेंट कॉर्पोरेट एक्शन नहीं था, बारिंग डिविडेंड जो डोल आउट होते हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना बोनस ना स्प्लिट वगैरह कुछ आया हो। तो एक्सेल दिक्कत में है मैम, और उसी टिकट साइज के आसपास वाले गौरांग सर आज मैच करने की कोशिश कर रहे हो गौरांग सर क्या आप? आईसीआईसीआई बैंक मूव कर लें उस पैसे को, या किसी दूसरे दिग्गज प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक में मूव कर लें, ज़्यादा बेहतर विकल्प है, ज़्यादा अच्छी नींद आएगी आपको, कंफर्ट में रहेगा पोजीशंस आपकी। खैर, कॉल आपका। नेहा मैम, धर्मिष्ठा मैम, नीलम मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौरांग सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट ले लेंगे।